बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्जे जो पाकिस्तान ने लिए हुए हैं उन पे बहुत ज़्यादा ले दे हो चुकी है। अब हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हमें इनसे निजात के लिए क्या रोड मैप इख्तियार करना चाहिए। इस सिलसिले में आज पहली बात हम अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले हमें अपने कर्ज़ों के लिए अपने मुल्क में पॉलिसियों में तसलसल को यकीनी बनाना होगा। इसकी मैं मिसाल पहले आपको देता हूँ। देखें, एक आदमी ने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो वो कई रूट से उनसे जा सकता है। वो मोटरवे के ज़रिए भी जा सकता है, वो जीटी रोड के भी ज़रिए जा सकता है, और ऐसा भी मुमकिन है कि एक आदमी इस्लामाबाद से वज़ीराबाद तक जाए और वहाँ से वो गुजरांवाला जाने के बजाय सियालकोट चला जाए और सियालकोट से फिर लाहौर जाए। तो अल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं, जिस भी दौर में आते हैं, वो अपनी पसंद, अपनी चॉइस और अपनी फ़िक्र के मुताबिक एक रूट तय करते हैं। कोई तय करता है कि हमने जीटी रोड से जाना है, कोई तय करता है कि हमने मोटरवे से जाना है, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही होती है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने मुल्क को ग्रोथ पाथ पे लेके जाना है, उसको अच्छी जगह लेके जाना है। लेकिन होता क्या है कि एक आदमी जीटी रोड से जा रहा है, वो गुजरांवाला पहुंच गया है, अब 1 घंटे बाद उसे लाहौर पहुंचना है तो उसे हटा दिया जाता है। और फिर दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि ये पहले रूट को क्यों आजमाएं, हम वाया मोटरवे जाते हैं। तो इस तरह हम तजर्बात में उलझे रहते हैं और हमारी जो पॉलिसीज होती हैं वो सस्टेनेबली सक्सेसफुल नहीं होती। हमें एडमिट करना चाहिए, एक दफ़ा ये काम अच्छा हुआ जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। ज़ाहिर है हम मार्शल लॉ की हमायत नहीं कर सकते, वो ज़्यादती हुई, गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, तो उन्होंने अक्सर नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियों को ही जारी रखा। नतीजातन उनके दौर में इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहरहाल बेहतर हुई। लेकिन आम तौर पे हमने देखा कि ऐसा नहीं होता। एक वजीर खजाना आते हैं, वो काम करते हैं, वो जाते हैं, अगर हुकूमत चेंज हो जाए तो दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी या ख़त्म कर दिया जाता है या डिले कर दिया जाता है। ये हमें ख़त्म करना होगा। हमें आइन में यह शामिल कर देना चाहिए कि जो एक दफ़ा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मंसूबा मंजूर हो जाए और वो शुरू हो जाए तो फिर वो किसी सूरत में रुकना नहीं चाहिए, ताकि हमारे मंसूबे वो अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक मुकम्मल हो जाएं और हमारी जो कौम है उसको लगाए हुए पैसों से कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। एक तो ये हमें करना चाहिए। दूसरा जो है वो ये है कि हमें मईशत को सियासत से अलग कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 100% जैसे जुडिशरी को हमने इंतजामिया से अलग किया है, मुमकिन है ऐसे ना किया जा सके, लेकिन बहरहाल सियासत अलग चीज है और मईशत अलग चीज है। हमें मईशत को मुआशी असूलों के तहत चलाना चाहिए। अगर हमने एक वजीर आला ने या किसी वजीर आजम ने एक मंसूबा शुरू किया, कोई हॉस्पिटल शुरू किया, तो वो फिर दूसरे वजीर आजम के दौर में या वजीर आला के दौर में मुकम्मल हो जाना चाहिए। मैं मिसालें डेलिब्रेटली नहीं देता, लेकिन हमारे मुआशरे में जगह जगह ऐसी मिसालें बिखरी पड़ी हैं कि एक मंसूबा शुरू हुआ और वो फिर वहाँ रोक दिया गया, हुकूमत चेंज होगी, वो मंसूबा वहीं पड़ा है सालों साल, और बाद में जब दोबारा बनाया गया तो उस पर मैनी फोल्ड ज्यादा पैसे लगाने पड़े, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। तो ये अगर हम सियासत को मैशत से अलग करते, तरक्की को हम जो है वो सियासत की भींट ना चढ़ाएं, तो ये बहुत अच्छा होगा। और तीसरा ये है कि हमें अपने मुल्क में जो सस्टेनेबिलिटी है और पीस है इसको मेंटेन करना चाहिए। और हमारा जो सरमायादार है, हमारा जो इन्वेस्टर है, हमारे जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो काम करती हैं, हमारे जो ताजर हैं, उन तमाम को ये पता हो कि जो हमारी पॉलिसी है वो मुस्तकबल करीब में तब्दील नहीं होगी। जो एक दफ़ा अनाउंस हुई है वो पॉलिसी रहेगी। अगर हुकूमत अनाउंस करती है कि 5 साल हम फलां चीज़ में छूट देंगे, 5 साल जो है वो फलां इलाके को जो है वो हम खुसूसी मराद देंगे, वो दी जानी चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम यकीनी बना लें तो हमारा जो सरमायाकार है, हमारा जो इन्वेस्टर है, वो पुरएतमाद हो जाएगा। और जो ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क से इन्वेस्टर्स आते हैं उनको हमें अच्छे सलूक से, अच्छे अंदाज से ट्रीट करना चाहिए, इंटरटेन करना चाहिए, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज ना हो और हमारी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंकरेज हो जाए। अगर डायरेक्ट फॉरेन
फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी आना शुरू हो जाए तो फिर हमें ना दोस्त मुल्कों से उधार लेने की जरूरत है, ना हमें IMF से उधार लेने की जरूरत है। फिर हमारी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज में आएगी और उसकी वजह से हमें इंटरनेशनल अदायगियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि पहले स्टेप के तौर पर हमें अपनी इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए ये जो हमने तजावीज़ दी हैं इन पर अमल करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वमा अलैया इल्ला बलागुल मुबीन।